तेज़ी से स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसकी वजह से है ना हमारी ऑफिस में अभी अंदर तक पानी आ गया था और जो क्रेटा ठाड़ी थी वो भी दीवार में जाके टच हुई थी, उसको भी स्क्रैच वगैरह खूब आई थी। तो हम लोग तो अंदर थे, बहुत पानी भरा हुआ था, तो हम लोग चले गए, बस शोर होता रहा था। फिर हमने सोचा कुछ बात हुई है इधर। अच्छा, किस चीज़ का शोर था? सब लोग चिल्ला रहे थे। एट ए टाइम कम से कम 30 या 40 स्टूडेंट हर वक्त बेसमेंट के अंदर होते हैं, जो कि एग्जाम की प्रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ पे होते हैं। तो जब वो बेसमेंट और उसके बाद बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट, जब वो पानी से भर जाएगी तो निकलने का मौका कहाँ से मिलेगा? पानी और साथ में करंट, दोनों चीजें साथ में मिल गई और उसके बाद तो जाना ऊपर था ही था। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि ये बात कंफर्म नहीं है कि 3 ही अभी तक ऊपर गए हैं कि 30 या 40। 27 जुलाई को दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में डूबने से हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मरने वालों में 2 छात्राएं और 1 छात्र है, जिनकी पहचान श्रेया यादव, तानिया सोनी और निविन डेल्विन के रूप में हुई है। अब इस मामले में चश्मदीदों ने चौंकाने वाला दावा किया है। उनके मुताबिक घटना के वक्त कोचिंग के बेसमेंट में शोर हो रहा था, छात्र जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। सुनिए हादसे को लेकर चश्मदीदों ने क्या कहा। जब घटनाक्रम चल रहा था, आपने कुछ वीडियोस बनाई थी, एग्जैक्टली क्या हुआ था? शोर हो रहा था बहुत जोर से, मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, कोई गाड़ी आ रही है। तो मैंने देखा मैम बहुत तेज़ी से स्पीड से गाड़ी आ रही थी, उसकी वजह से है ना हमारी ऑफिस में अभी अंदर तक पानी आ गया था और जो क्रेटा ठाड़ी थी वो भी दीवार में जाके टच हुई थी, उसको भी स्क्रैच वगैरह खूब आई थी। बहुत शोर होने लगा फिर उसके बाद में मैम। उसके बाद क्या हुआ जब पानी वानी अंदर भर गए? उसके बाद में तो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कराया। मैं तो हम लोग तो अंदर थे, बहुत पानी भरा हुआ था, तो हम लोग चले गए, बस शोर होता रहा था। फिर हमने सोचा कुछ बात हुई है इधर। अच्छा, किस चीज़ का शोर था? सब लोग चिल्ला रहे थे, बस ऐसे ही मैम। अच्छा, तो मतलब शायद अंदर फंसे हुए लोग होंगे। जी मैम। कैजुअलिटी के बिहाफ के ऊपर अगर देखा जाए तो ये अभी तक तो 3 बता रहे हैं, 3 स्टूडेंट जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। एक लड़की ने जो इंटरव्यू दिया है किसी न किसी मीडिया को, उसने बताया है कि एट ए टाइम कम से कम 30 या 40 स्टूडेंट हर वक्त बेसमेंट के अंदर होते हैं, जो कि एग्जाम की प्रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ पे होते हैं। तो जब वो बेसमेंट और उसके बाद बेसमेंट के नीचे एक और बेसमेंट, जब वो पानी से भर जाएगी तो निकलने का मौका कहाँ से मिलेगा? है कि नहीं बात? तो वो तो पानी में फंस गए। वो बच्चे जो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप यही समझे कि पानी और साथ में करंट, दोनों चीजें साथ में मिल गई और उसके बाद तो जाना ऊपर था ही था। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि 3 ही अभी तक ऊपर गए हैं कि 30 या 40। वो कहते हैं एट ए टाइम एग्जाम्स की प्रिपेयरिंग के लिए, तैयारी के लिए हर वक्त स्टूडेंट। यहाँ पर वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि ये देख सकते हैं आप कि ये जो एक थार है यहाँ से गुजर रही है, जिसकी चालक की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इस वीडियो में जिस तरीके से हमने देखा तो साफ बताता है कि एक्शन जो है ऐसे वीडियोस को निकाल कर, खंगाल कर, उन्हें देखकर और जिस वजह से भी अंदर और पानी का जलजमाव हुआ होगा, उन सारी चीजों पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन साफ तौर पर एक गाड़ी चालक के ऊपर एक्शन लिया गया है, ना कि नाला या फिर बेसमेंट न साफ करने वाले अथॉरिटीज के ऊपर। हादसे के बाद एमसीडी सवालों के घेरे में है और सिस्टम पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि ये घोर लापरवाही का मामला है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। में काफी स्टूडेंट जो पढ़ रहे थे, करीब स्टूडेंट में लाइब्रेरी में जनरली कम से कम 30-35 बच्चे होते हैं। तो एग्जैक्ट हमें डाटा नहीं पता कितने बच्चे अंदर थे, वो तो फोटो जाने के बाद ही पता चलेगा। तो सर इसका एग्जिट पॉइंट था या एंट्री पॉइंट था, एक ही सिंगल पॉइंट था। और इंसिडेंट ये हुआ कि उसी एंट्री पॉइंट से पानी सारा उसी लाइब्रेरी के अंदर घुसा। अब उस समय बच्चा ये नहीं कर सकता था कि टायर टू अंदर जाकर घुस सके या बाहर निकल सके, क्योंकि जो एंट्री पॉइंट था उसी से पानी एंटर हुआ और पानी इतनी फोर्स से एंटर हुआ था कि आप अंदर सीढ़ियां चढ़ के आप बाहर जा नहीं सकते। और सेकंड ये हुआ था सर कि जो एक बेसमेंट के अंदर ही एक सीवेज बना हुआ था, उसका भी पानी का फोर्स इतना था कि दोनों ढक्कन अंदर से, उधर से भी पानी अंदर, नीचे से भी पानी बेसमेंट से आना चालू ऊपर हो गया और अंदर से जो था वहां से भी अंदर पानी बेसमेंट की तरफ जाना चालू होगा। तो जो था, तो ये आप सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह का लेवल इंसिडेंट उन बच्चों के साथ हुआ था। इवन कोई भी नॉर्मल बंदा हो सकता तो घबरा जाता इस इंसिडेंट को देख के, तो नॉर्मल मैच्योर बंदा, लेकिन वो तो दे आर द यूपीएससी एस्पिरेंट, दे आर यंग एज पर्सन्स, तो दे कैन नॉट डू एनीथिंग कि उस इंसिडेंट में क्या करना चाहिए था। इवन अगर सही टाइम पे अगर उनसे इंस्टीट्यूट या मैनेजमेंट वालों को बता सकते थे कि साहब ये पानी का लेवल यहाँ तक आ चुका है और आप अपने अपने घर जाइए, अभी आप
उस समय सर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैंने देखा नहीं, मैं सुना क्योंकि जो दीवार की जो हाइट थी मेरे से काफी ऊंची था, इवन कान से, बट जो अफरा तफरी की जो आवाज आ रही थी, काफी जोरों से आवाज आ रही थी एकदम, जो इंस्टीट्यूट काफी हरदम में आ चुका था, सभी घबराए हुए थे वहां पर। और सर ये समझ में नहीं आता कि अंदर एंटर कैसे करें। आप कभी अंदर गए हैं वैसे आम दिनों में? नहीं सर, मेरा केवल बेसमेंट में जाना हुआ था, करीब मैं केवल जो जहाँ गाड़ी पार्किंग होती वहां मेरा जाना हुआ था। गार्ड बायोमेट्रिक है बेसमेंट में? जी सर, वहाँ बायोमेट्रिक दिया हुआ है, काफी एंट्री के लिए वहाँ कंपलसरी है। इवन मैं कहता हूँ कि जहाँ क्लासरूम एंटर करते हैं वहां पर भी बायोमेट्रिक होगा, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो लाइब्रेरी का बेसमेंट है वहां भी बायोमेट्रिक होगा ही होगा। वहीं राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। हमने पहले 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे और अब हमने 5 और लोगों को इस केस में गिरफ्तार किया है। इसमें 4 वो हैं जो इस बेसमेंट के ओनर्स थे, और एक व्यक्ति वो है जो उस रोड से बहुत ही तेज़ गति से अपने गाड़ी को ले जाते हुए दिखा है, जिसके कारण उस बिल्डिंग के गेट का डैमेज होना देखा गया है। तो इस तरह इन 5 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। अब टोटल इसमें 7 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, और इसमें आगे अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह प्रोफेशनली कंटिन्यू हो रहा है, और जिसका भी इसमें रोल आएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर आप इसमें से एक ड्राइवर है और 4 सर बेसमेंट वाले हैं, उनका क्या रोल है जो बेसमेंट के ओनर हैं? देखिए, जैसे जो बेसमेंट के ओनर्स थे उनको बेसमेंट का परमिशन स्टोरेज पर्पस के लिए था, किसी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए बेसमेंट का परमिशन नहीं था। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में आया है, वो बाकी वो जो एग्जिस्टिंग जो स्टोरेज का परमिशन कह रहे हैं उसके बारे में भी हम और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट ये तो क्लियर है कि किसी तरह कमर्शियल एक्टिविटी करने का परमिशन नहीं था। सर एमसीडी आप देख रहे हैं, इस तरीके के किस एंगल पे आप काम कर रहे हो सर? एमसीडी से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है, जो हम उनको फर्दर नोटिस देकर भी उनसे इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, और उनके रोल को भी हम एग्जामिन करेंगे, और जैसा कि मैंने बताया जिसका भी इसमें रोल आएगा उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर अभी तक फॉल्ट क्या पता है कि क्या वजह रही है ऐसी जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया सर? अभी वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू है, और इसमें जो अलग अलग जो फैक्टर्स हैं, बेसमेंट के रिलेटेड फैक्टर्स, वाटर लॉगिंग से रिलेटेड फैक्टर्स, सभी एंगल से इसको प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल सर, जो बच्चे के लिए क्या अपील करना चाहिए, क्या जो वहाँ पे जो इस तरीके का तनाव फैला हुआ उसके लिए क्या अपील करना चाहिए? नहीं, कल भी हम उनसे कंटिन्यूसली एंगेज कर रहे हैं, हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं, और कल शाम को मेरे साथ में एमसीडी के भी कुछ सीनियर ऑफिशियल्स उनके साथ इंटरेक्ट किए थे, तो हम उनसे रेगुलर डायलॉग में हैं। उनके कंसर्न्स और उनका जो इमोशंस हैं अभी, उसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि वो शांति बनाए रखें, मेन रोड्स को बिल्कुल ना जाम करें, और अपने पढ़ाई पे और अपने मेन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, और भरोसा रखें कि इस केस में बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर गुस्साए छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर नियम बनाए जाएं और प्रत्येक मृतक छात्र के परिवार को कम से कम 5 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।